ने भगवान शिव से एक प्रश्न कहा, महाराज मैंने सुना है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे किए हुए पाप धुल जाते हैं, क्या ये सच है? भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, ये नितांत सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जिसने भी जाने अनजाने में कैसे भी पाप कर दिए हैं अपने शरीर से, और वो एक बार गंगा में स्नान कर लेवे तो समस्त पाप उसके धुल जाते हैं। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ मैं इस बात को नहीं मानती। क्यों? बोले कैसे मानूं? पाप धुल जाएंगे गंगा में स्नान करने से, तो व्यक्ति और ज्यादा पापी हो जाएगा। भगवान शिव बोले, देवी जी पाप एक बार जाने अनजाने में हो जाए और वो गंगा स्नान करने के बाद प्रायश्चित करे कि दोबारा नहीं करूंगा, तभी धुलते। और जो पाप ही करता है, पाप करने का जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे व्यक्ति के पाप गंगा स्नान करने से नहीं धुलते हैं। तो बोले ऐसे व्यक्ति के पाप तो जमराज की लाठी से धुलते हैं। तो जमराज की लाठी पड़ती है ना, तब उसके पाप धुलते हैं। और देवी जी गंगा में स्नान करने से पाप उसी की धुलते हैं जिसके मन में विश्वास होता है कि मैंने स्नान कर लिया है, अब मेरे पाप धुल गए हैं, अब मैं कोई और पाप नहीं करूंगा, तो जाकर के इसके पाप धुलते। पार्वती बोले, नहीं नहीं नहीं, बात जम नहीं रही है। तो बोले परीक्षा कर लीजिए, चलो। भगवान शिव और पार्वती एक ब्राह्मणी के वेश में इस धरातल पर ही है, लेकिन प्रकट रूप से आए। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और कहा, पार्वती परीक्षा करने के लिए कुछ नाटक करना पड़ता है। तो बोले मैं बूढ़ा ब्राह्मण बनकर के एक कुएं में गिर जाऊंगा, ठीक है, और तुम कुएं के पास बैठ करके रोना मेरे लिए। जब कोई निकालने वाला आए, मुझे कोई निकालने के लिए कहे, तो उस व्यक्ति के सामने एक शर्त रखना। क्या? कि मेरे पति को वही निकाल सकता है, मेरे पति को वही छू सकता है जिसने कोई पाप ना किया हो। और पापी व्यक्ति ने यदि मेरे पति का स्पर्श किया तो वो जल करके राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये शर्त रखना। का ठीक है। मत्स्या का दिन सब लोग बड़े भाव से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं है, उस कुएं में भगवान शिव गिरने का नाटक करके बैठे। पार्वती रोने लगी, हाय मेरे पतिदेव गिर गए, मैं क्या करूं? हाँ? तो वहां जितने राहगीर थे उन सबने सुना और निकालने का मन बनाया, और जैसे ही निकालने चलते हैं वैसे ही पार्वती वो शर्त बता देते हैं कि मेरे पति को वही निकाल सकता है, मेरे पति को वही छू सकता है जिसने कोई पाप न किया हो। पापी व्यक्ति ने यदि मेरे पति को छुआ तो वो भस्म हो जाए। लेकिन जब इस शर्त सामने आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। बोले ना 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 ना, हमने तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा, हमें नहीं मरना है। सब पीछे हो जाते। महाराज सुबह से शाम हो गई, कितने आए और शर्त सुनी, सब पीछे हट गए। किसी ने भगवान शिव को निकालने का प्रयास नहीं किया। एक कोई विजी आदमी, बहुत ज्यादा विजी, शाम को जब वो अपने घर पे आया और बोला, देवी जी आज बहुत बड़ा पर्व है, मावस का पर्व है, लोग गंगा स्नान करने गए होंगे बहुत संख्या में, लेकिन मैं तो इतना बिजी रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिला। पत्नी बोली, तो अब क्या हुआ? अब चले जाओ, अब चले जाओ। बोले हाँ ठीक कहती, लाओ अभी जाता हूं। और वो व्यक्ति जल्दी जल्दी निकला अपने घर से गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान करके लौटा, अब तो अंधेरा हो गया है, रात्रि का आ रहा था तो पार्वती के रोने की आवाज आई। उस व्यक्ति ने सोचा, अरे अब तो रात हो गई है, ये कोई स्त्री रो रही है, आखिर क्यों रो रही होगी? देखूं तो आगे बढ़े तो पता चला पार्वती जी एक ब्राह्मण की वेश में रो रहे हैं।
उस व्यक्ति ने पूछा, देवी क्या हुआ, अब तो रात होने वाली है, अब तुम यहाँ अकेली क्यों रो रही हो, बात क्या है? पार्वती बोली, भैया मैं भी तुम्हारी तरह स्नान करने के लिए जा रही थी। सुबह की बेला में मेरे पति को कम दिखाई देता है, वो रास्ता भटक गए और इस कुएं में गिर पड़े हैं, इस कुएं में पड़े हैं। अब पति कुएं में गिर गया है तो मैंने तो रोना ही है, क्या करूं मैं? उस व्यक्ति ने कहा, देवी जी आप चिंता मत करो, पहले तो मैं ही तुम्हारे पति को निकालने का प्रयास करूंगा और मुझसे नहीं निकले तो मैं 2-4 लोगों को बुला लूंगा, तुम्हारे पति को मैं निकाल देता हूं, आप परेशान मत हो। और जैसे व्यक्ति वो निकालने को चला, पार्वती ने वही शर्त सुना दी, ठहरो, क्या हुआ? मेरे पति को वही निकाल सकता है जिसने कोई पाप ना किया हो, और पापी व्यक्ति ने मेरे पति को छुआ तो वो भस्म हो जाएगा। इतना सुनकर वो व्यक्ति कुछ समय के लिए रुक गया, सोच रहा है कि पाप तो मैंने कोई न कोई किया ही होगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि पापी व्यक्ति एक बार गंगा में स्नान कर ले तो पाप मुक्त हो जाता है, और मैं तो अभी गंगा स्नान करके आया हूं, गंगा स्नान करके यहां तक मैंने कोई पाप किया नहीं, ये मुझे पता है, और गंगा स्नान करने से पहले कोई पाप किया भी होगा तो मैं गंगा जी स्नान करके आया हूं, वो धुल गया, और वहां से यहां तक मैंने कोई पाप किया नहीं है। मतलब यह है देवी जी, मैं तुम्हारे पति को निकालूंगा क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है जब से मैंने गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान से पहले कोई पाप किया होगा तो वो धुल गया मेरा। और महाराज वो निकालने चला, निकालना तो क्या था, तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, देवी जी देखा सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने लोग आए, सबने स्नान किया लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। विश्वास एक इस व्यक्ति को हुआ है कि मैंने गंगा स्नान किया है, मेरे पाप धुल गए हैं। तो विश्वास हो फलती काल, जब तक विश्वास नहीं होगा किसी भी कार्य करते समय तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो गंगा गंगेत ये योजना नाम सतैर